मथुरा के वृंदावन में 37 श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर यमुना नदी में पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में 10 जिंदगियों को निगल लिया है। मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल थे। युवती समेत 5 लोग अभी भी लापता हैं और नाव में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब से घूमने आए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या थी गलती जिसकी वजह से हादसा हुआ। शुरुआती रिपोर्ट पे सामने आया है कि स्टीमर पर सवार लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और इसीलिए अगर उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती तो उनकी जान बच जाती। कई शहरों में नदियों पर नाव चलती है, वहां क्या इंतजाम रहते हैं, लाइफ जैकेट और नाव यात्रा की सुरक्षा को लेकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे साथ नदी किनारे बसे शहरों से तमाम सहयोगी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो पर, साथ ही एक्सपर्ट भी रहेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि मथुरा में क्या हादसा हुआ है, क्या बड़ी खबर है। तो हादसे को लेकर जो अपडेट है वो भी आपको बताते हैं, कैसे हादसा हुआ ये भी बताते हैं। दरअसल मथुरा हादसे पर जुड़ी बड़ी खबर ये है कि हादसे के बाद घंटों बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम लगातार कर रही है, जिसमें एनडीआरएफ भी है और एसडीआरएफ की टीम भी है जो रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक 10 लोगों के शव निकाले गए हैं। हादसे में 10 घंटे के बाद निकाला गया है शव और बताया जा रहा है स्टीमर में निकाला गया स्टीमर। मामले में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, डीआईजी ने कहा है। तो 10 घंटे के बाद स्टीमर को निकाला गया है। 5 लापता लोगों का रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। 10 लोगों को निकाला जा चुका है। 10 लोगों के शव को केशी घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीआईजी का ये कहना है मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात ये सामने आ रही है कि अगर लाइफ जैकेट होती तो शायद ये जिंदगियां बच सकती थी। अब लापरवाही किसकी है, इस पर आगे की जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे हादसा उस वक्त की क्या स्थिति थी। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम योगी ने भी पूरे घटना का संज्ञान लिया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इमरजेंसी में लोगों को ले जाया गया। केसी घाट के पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी है और यहीं पर ये नाव में पलट गए लोग और हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में अभी भी जुटी हुई हैं। 10 घंटे के बाद स्टीमर को निकाला गया है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया है और 10 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 5 लोगों की तलाश लगातार टीमें कर रही हैं, लेकिन अभी तक 5 लोगों की तलाश नहीं की जा सकी है। लोग घूमने आए थे और नाव पर सवार थे। हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है अगर लाइफ जैकेट पहने होते तो शायद बच सकते थे। लेकिन ये सिर्फ वृंदावन की बात नहीं है, जगह जगह देखने को मिलता है कि लाइफ जैकेट नहीं दी जाती है और कई बार ऐसे हादसे देखने को भी मिले। लेकिन फिलहाल ये दुखद हादसा हुआ है। 10 लोगों की जान चली गई है। 10 घंटे बाद स्टीमर को निकाला गया है। 5 लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी है। मथुरा के वृंदावन में हादसा हुआ है। 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और आपको बताया कि जो डीआईजी है उनका ये कहना है जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब कहाँ लापरवाही हुई है, कैसे इतने सारे लोग एक नाव में सवार थे, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा, बड़ा दुखद हादसा हुआ क्योंकि सभी लोग घूमने गए थे, पंजाब से पहुंचे थे घूमने के लिए और इतने में ये हादसा हो गया। नाव पलट गई। 10 लोगों की तो जान चली गई है। 5 लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही है। अगर 10 घंटे के बाद स्टीमर को निकाला गया तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह हादसा हुआ है। नाव पलटी है, लेकिन गलती किसकी है, इसको लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये आपको एरो के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे लोग गिरे और उसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश तो की गई लेकिन बचाया नहीं जा सका और इसी वजह से 10 लोगों की तो जान चली गई। 5 लोग अभी भी लापता हैं। राधे 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 राधे। तो देखिए सभी क्योंकि वृंदावन में गए थे, राधे राधे जयकारों से पूरी जो नाव में लोग श्रद्धालु थे वो गूंज रहा था। और चलिए सीधे रुक करते हैं, अनुराग हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं।
ये हादसे वाली जगह है, वहां पर बोट चिथड़े हो गए थे, बोट पूरी तरह टूटकर कीचड़ में समा गई थी। इन्हीं से जानते हैं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रात के 2 बजे जो बाकी 100 निकाले गए और करीब बहुत से लोगों को जीवित बचाया गया है, उसमें हमारे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो यूनिट्स लगी है उनका योगदान है। सर, पहले तो आप ये बताइए कि कितने लोग जीवित बचाए गए और यही घटना स्थल है, यहाँ से पांटून का पुल। ये मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कैमरामैन राजेश, देखिए ये वो पांटून का पुल एकदम यमुना में बह के, इसका अलाइनमेंट खराब था, इसी से टकरा के वो बोट अंदर डूबी है और उसके बाद से ये हादसा हुआ। और अधिकारी जो बता रहे हैं कि ये जो जिसकी गड़बड़ी है, जिसके अलाइनमेंट की वजह से, उनको भी सजा दी जाएगी। सर, ये क्या घटना हुई थी, कैसे आपने रेस्क्यू किया? ये घटना हुई थी सर के इसमें एक बोट में 30 के लगभग 30 से ऊपर हमको क्या बताई जा रही है। हाँ। 30 से ऊपर लोग उसमें सवार थे जी। तो जब ये घटना हुई थी जी, तो उस समय पे जो है का सभी को बचाने की कोशिश की गई थी। हाँ। लेकिन पानी में क्या है कि सांस के लेने के कारण अंदर पानी चला जाता है। हाँ। फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो जल्दी ही उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी? आप बता रहे थे अभी कि फोम पहन ये होता है, ये 72 घंटे तक बचा सकता है जी। ये है लाइफ जैकेट, इसको बोलते हैं हम। हाँ। इसकी वैलिडिटी 72 घंटे तक ये पानी के ऊपर रखती है। इसमें अगर हम कूद भी जाएंगे इसको पहन के, हाँ, तो ये 72 घंटे तक हमको पानी के ऊपर ही रखेगी। मैं एसडीआरएफ के ये जवान एक और हैं हमारे, मैं कहूंगा जो स्कूबा डाइविंग वाले लोग हैं, वहां पे एक बार ये बोट हम लोग बीचों बीच है, यहाँ इतनी गहराई है। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टीमर जो मिली आपको रात के 2 बजे आपने बताया मिली है, उसका क्या हाल था? चिथड़े उड़ गए थे? उसका जो ऊपर छत वाला हिस्सा था वो बिल्कुल टूटा हुआ था। नीचे वाला हिस्सा उसका उल्टा मिला था। अच्छा, उल्टा, और दलदल में फंस गई थी। दलदल में फंसा हुआ था। नीचे स्कूबा डाइविंग वालों को जो भेजा है और उसमें रस्सी बांधी है, उसको फिर क्रेन के द्वारा खींचा गया है। अच्छा, क्रेन बुलानी पड़ी थी? अभी अधिकारी बता रहे थे कि बड़े 2-2 मशीन बुलाई गई थी। हाँ, क्रेन बड़ी क्रेन मंगाई गई थी। हाँ। उनमें रस्सी बांध के, बोट में रस्सी बांध के और क्रेन में बांध के जब उनको बोट को खींचा गया है। तो अभी आप बार ये लोग प्रिकॉशनरी मेजर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पहने थे। ये देखिए स्कूबा डाइवर्स के पास हम चल रहे हैं, जो देखिए पीछे राजेश अगर आपको दिखा पाए तो स्कूबा डाइवर्स जो हमारे स्पेशलाइज्ड एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं वहां पर, ये घटना स्थल है, देखिए हम इसी बीच में, ये जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें बोट से आपको लेकर दिखा रहा है और हम स्कूबा डाइवर्स के पास चल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो लगातार अब तक 75 बार से ज्यादा गोता मार, अभी तक कितनी बार गोता, कई बार मार चुके होंगे जी। रात से ही लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हुए। अभी भी आप देख सकते हैं 4-5 गोताखोर हैं, सिलेंडर लगा रखे हैं। हाँ। ये जो है लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये गोताखोर हैं और हमारी टीम एसडीआरएफ की वहीं पे ले जा रही है। बीचों बीच देखिए सिलेंडर ऑक्सीजन से लेके लगातार 75 बार रात में, जब ये पूरा दलदली इलाका है, देखिए यमुना का जो कछार, ये जो बेल्ट है, ये यमुना काफी दलदल यहाँ पर हो गया है, जो काफी बड़े हादसों को अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं तो ये दावत देता है। अभी भी देखिए बोट आ रही है, देखिए बिना लाइफ जैकेट लेके ये आ रहा है आदमी। देखिए जूम इन करें, देखिए बिना लाइफ जैकेट लिए, इस हादसे के बाद भी ये नेतागढ़ बैठे हुए, देखिए इनको बिना लाइफ जैकेट लिए ये घुसे हैं। तो ये खतरनाक, ये खुद न्योता देते हैं। और ये हम अब देखिए स्कूबा डाइवर्स के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। उसके ये देखिए लाइफ जैकेट, देखिए ये देखिए सर, आप बार कह रहे हैं, ये देखिए लाइफ जैकेट उसके बाद भी नहीं पहने। राजेश इधर एक बात दिखाइए सर को। हाँ, लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे तो अगर कोई घटना घटती है, हाँ, तो तुरंत आदमी डूब जाता है। अब देखिए ये प्रशासन, ये देखिए लापरवाही, देखिए ये केसी घाट है मेरे लेफ्ट साइड में, अगर मैं इधर मुड़ के देखूं ये केसी घाट है। ये हादसे वाली जगह बीचों बीच हम लोग यमुना में खड़े हैं और ठीक पीछे वो बोट देखिए बिना बीचे। ये देखिए लाइफ जैकेट पहने बगैर, ये देखिए लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव, बिना जैकेट के इतने बड़े हादसे के बावजूद प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन लाइफ जैकेट देखिए, लाइफ जैकेट कोई भी नहीं पहना। देखिए जूम इन करके, टी शर्ट पहने हुए हैं, जीन्स पहने हैं, लेकिन लाइफ जैकेट जो कि लाइफ सेविंग है वो नहीं पहने हैं। और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है। नहीं, आराम से देखिए हमारे कैमरामैन थोड़ा हिल रहे हैं, बहुत खतरनाक ये टेरेन है, ये यमुना का वो बेल्ट है जो कि बहुत खतरनाक है। हम कोशिश करते हैं और ये देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं उन तक और ये पता करता हूं इनसे कि एक बार ये लाइफ जैकेट, इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने पहना क्यों नहीं है। मैं ये जरा आप एक बार, ये हमारे जवान एसडीआरएफ के वहां ले जा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, जैकेट क्यों नहीं पहना है यार? हैं, इतना खतरे के बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो? इधर आइए।
इधर हमको आने, हाँ इधर जा पास ले चलिए। क्यों आपने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना? इतनी बड़ी घटना के बाद भी लाइफ जैकेट इधर। तो देख सकते हैं आप, अभी भी कई लोग नाव में सवारी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी लाइफ जो जैकेट होते हैं वो नहीं पहना हुआ है और एक हादसे को और न्योता दे रहे हैं। जयपाल का जरा रुख करते हैं, क्योंकि काशी में अगर देखें तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे नाव चलती हैं और वहां भी बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां क्या इंतजाम है, क्या वहां पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है? इसके लिए सीधे रुख करते हैं जयपाल का। जयपाल, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? क्योंकि वृंदावन में जो हादसा हुआ इसके बाद तो कम से कम लोगों को समझना चाहिए, लेकिन वृंदावन में अभी भी लोग नहीं समझ रहे। वहां की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए हम आपको बनारस के दशाश्वमेध घाट की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर हजारों लाखों लोगों का जो कारवां है वो आता है और इसके बाद गंगा विहार होता है। चारों तरफ से लोग नाव में यहाँ पर सफर करते हुए दिखाई देते हैं। एक बोट जो जा रही है उसमें लोगों ने लाइफ जैकेट जरूर पहनी है, लेकिन वो क्षमता से ज्यादा सवारियों को बैठा कर ले जाया जा रहा है। तो एक जो बड़ी यहाँ पर लापरवाही भी सामने नजर आ रही है और इसके साथ ही हालांकि जो वो बोट है वो बड़ी बोट है और इसमें जो यात्री सवार हैं वो काफी ज्यादा संख्या में सवार हैं। वो क्रूज जाता हुआ आपको नजर आएगा, उसके ठीक सामने ये बोट जाती हुई नजर आ रही है। ये ज्यादा जो हवा चलती है उसके लहरों को भी डगमगाने लगता है, लेकिन बावजूद इसके लोग उस पर सवारी करते हैं। कई ऐसे नावें होती हैं, आप देखिए कि लोग कुछ लाइफ जैकेट पहने जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जरूर हैं जो बिना लाइफ जैकेट जरिए हम और नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं और मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बोट की तरफ आ रही है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उसमें जो यात्री सवार हैं वो किस कदर यहां पर बैठे हुए हैं और इतनी बड़े हादसे के बाद क्या बनारस के घाटों पर भी सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम किया गया है? क्या यहां पर लोगों ने इस हादसे से सुध लिया है? ये हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जयपाल, यहां नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, पूछते हैं। बिल्कुल, देखिए काशी के जो सभी 84 घाट है वहां पर एनडीआरएफ की तैनाती जरूर रहती है, लेकिन अभी इस वक्त कोई एनडीआरएफ का जवान यहां मौजूद नजर नहीं आ रहा और जो बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, देखिए एक बोट जो किनारे की तरफ आ रही है इसमें लाइफ जैकेट जरूर रखा हुआ है। लोगों ने जरूर लाइफ जैकेट पहना था, लेकिन अब चूंकि ये किनारे की तरफ आ रहे हैं तो इन्होंने कम से कम अभी आप बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ थोड़ा नियमों का पालन किया जा रहा है। ठीक है, लौटते आपके पास क्योंकि हमारे साथ डीआईजी जुड़े हुए हैं रिटायर्ड एनडीआरएफ के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सवाल यही उठ रहा है, ऐसे हादसे कैसे होते हैं, कहां लापरवाही होती है? क्योंकि एनडीआरएफ के जवान तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे हादसों की वजह क्या होती है? कुछ भी जो फ्लोटिंग आइटम होता है उसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और वो अकॉर्डिंग टू दैट वेसल, जो नाव छोटी है बड़ी है उसकी कैपेसिटी क्या है वो असेसमेंट किया जाता है। अगर टकरा जाए तो उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपका लाइफ जैकेट उसकी हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए 30 अगर यात्री बैठा रहे हैं तो 30 ही लाइफ जैकेट दी जाएगी और इसके अलावा जो है वहां पर एडिक्वेट जल पुलिस का अरेंजमेंट या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ का अरेंजमेंट भी होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो तीर्थ यात्री जहां पर ज्यादा आते हैं तो वहां पर ये पुलिस, जल पुलिस या आपका एनडीआरएफ या एसडीआरएफ जरूर लगाई जाती है ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो उनको तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। ये हमारे पास 10 मिनट का एक्सीडेंट के बाद 10 मिनट का टाइम होता है जो गोल्डन पीरियड होता है और उसके अंदर हम बचा सकते हैं। उसके बाद बचाने का चांसेस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है जी। इसके अलावा उनके पास सोनार सिस्टम होता है जिससे बॉडी कहां फंस गई, कीचड़ में फंस गई है या कहीं झाड़ियों में या पेड़ में फंस गई है या कहीं लोहे का जाल है वहां फंस गई है, तो सोनार सिस्टम से उसको ट्रेस किया जा सकता है और वहां जाके उस बॉडी को निकाला जा सकता है। यानी 10 मिनट का वक्त होता है, 10 मिनट का ये वक्त होता है। ठीक है सर, बने रहे हमारे साथ। राजेश मिश्रा का रुख करते हैं मिर्जापुर का। राजेश, वहां क्या नियमों का पालन किया जा रहा है? और यहाँ हम लोग
गंगा स्नान करते हैं, मान्यता ये है। गंगा स्नान करने के बाद लोग माता दर्शन करने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ नाविक भी जुड़े हुए हैं और देखिए इनके पास नाव है। ये नाव का तिथि बता रहे हैं लगभग 20 लोगों का है, मगर ये लाभ केवल 7 लोगों के लिए किया जाता है। तो हमारे साथ नाविक जुड़े हुए हैं, इनको जानते हैं क्या नियम है, क्या करते हैं। हम हमारी सरकार को आदेश का पालन करते हैं। 7 लोग 2-3 बच्चे रह जाते हैं तो उसको लिए कोई मतलब बोल चाल है सबको आप लोग लाइफ जैकेट बनाते हैं। ओके, सब हम लोग को होता है। पहले सरकार ने प्रशासन विश्राम मेरे भाई की विधायक जो है तो यहाँ आकर लाइफ जैकेट सब लोग को साथ से बंटवा रहे थे और उसके बाद जो भी हम लोग को पास वो लाइफ जैकेट रहा। देखिए यहाँ पे लाइफ जैकेट का लोग करते हैं और लाइफ जैकेट विधायक के द्वारा। और आपको बता दें कि क्या होते हैं उनके लिए इनका अपना पर्सनल लाइफ जैकेट होता है, मगर ये लगभग 20 लोगों की क्षमता का एक नाव होता है, मगर ये 7 लोग को अलाउ करते हैं। ठीक है राजेश, बने रहे हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर मैं जरा रुक कर लेती हूँ। नवीन भटनागर हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं। सर ये भी एक समझना चाहूंगी मैं कि अभी ये लाइफ जैकेट की तो बात हो रही है, लेकिन क्या अलाइनमेंट बहुत जरूरी है? क्योंकि मथुरा से ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका अलाइनमेंट सही नहीं था। और क्या आपने ऐसा भी देखा है कि भले ही नियम बहुत बना लिए जाए, लेकिन जो क्षमता है उससे ज्यादा श्रद्धालु बैठे रहते हैं नाव में, ये भी एक वजह बनती है हादसे की? के लिए होती है कि नाव में क्षमता से ज्यादा ये लोग ना बैठा पाए किसी को, उसको चेक किया जाता है। लेकिन अब लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करें तो इस टाइप के हादसे होते हैं। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि वो नाव जो है उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी चेक की जाती है। इसके अलावा जो पीछे इसका फिन होता है, को मोटर बोट होती है उसमें फिन होता है पीछे, जिससे डायरेक्शन तय होती है कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सामने जाना है। कई बार वहां उसमें खराबी आ जाती है और वो जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इस टाइप के हादसे हो जाते हैं, जैसे पेंटन पुल से ये टकरा गया क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो बोट का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, जो ये मैं इन लोगों ने मुझे लगता है करवाया नहीं। और इनका जो है हर 15 दिन में और 1 महीने में सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, जिसके अंदर ये देखा जाता है इसके कल पुर्जे पार्ट वगैरह स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं है। अभी भी ये लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने तो इसमें कहाँ लापरवाही है? देखिए लापरवाही तो ये आपका जो कह सकते हैं कि जो नाव चलाने वाला है या उनकी एजेंसी है या जो जल पुलिस है या जो वहाँ ड्यूटी है जवानों की, उनकी लापरवाही है। ठीक है सर, लौट के आपके पास अनुराग का रुख कर लेते हैं। मथुरा का एक बार फिर से अनुराग, वहाँ क्या चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने देखा कैसे हादसा हुआ? अगर वो हैं तो जरा बातचीत करिए। जी देखिए, फिलहाल चश्मदीद जो है अलग अलग जगहों पर पुलिस भी यहाँ पे कार्रवाई पे लगी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना है कि यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आते हैं, अधिकारी आते हैं और जो डीआईजी हैं वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। लोगों की शिकायत ये है, टूरिस्ट की शिकायत ये है, जो आम लोग हैं, कि वो जो अधिकारी यहां पर मथुरा में रहा उसके टेन्योर में भी ये सुरक्षा नहीं रखी गई और जितने भी बोट्स हैं उसमें किसी में भी लाइफ जैकेट्स नहीं हैं। तो सिर्फ बड़ी बातें आईपीएस लिख लेने से अधिकार और कर्तव्य जब तक नहीं होता वो अधिकार संपन्न नहीं हो सकता। अगर अधिकारी लगातार निरीक्षण करते, बड़े अधिकारी आते हैं और जब घटना होती है तब आते हैं और कहते हैं हम राहत, देखिए जो हमारे जवान हैं एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, जो हमारे यूपी पुलिस के गोताखोर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी गाल बजा के जो कहा जाता है चले जाते हैं, देखते नहीं हैं। जो आदमी यहां डीआईजी शैलेश पांडे 2 साल एसएसपी रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई डीआईजी साहब बताइए, आप कप्तान थे, आपने क्या नहीं। तमाम नेता भी, हालांकि ये लोग भी लापरवाही करके आए हैं, रिस्क लेके आए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश की कि घटना होती है और लोग भूल जाते हैं, उसके बाद अगली घटना का इंतजार करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। मीडिया लगातार ठीक है, यानी लापरवाही तो है ही और अब भले ही जांच की बात की जा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मथुरा हादसे में शिकार हुए सभी लोग पंजाब के लुधियाना से वृंदावन
घूमने आए थे, तो ये पूरा हादसा हुआ है। और इस पर आप देखिए अनुराग, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये वृंदावन का केसी घाट है। कल जहां पर एक भीषण हादसा हुआ, एक स्टीमर जो है, एक बोट जिस पे हम सवार हैं, इसी तरह की एक बोट यहां से कुछ दूरी पर एक पांटून पुल से टकरा गई और उसके बाद उसमें सवार 27 लोगों में से 10 लोगों की कुछ देर में ही मौत हो गई थी। ये आप देख सकते हैं कि ये हादसा, मैं कैमरामैन राजेश से कहूंगा कि एक बार जूम इन करें। ये जो इलाका है यहाँ पर, ये जो रिलीफ और रेस्क्यू का काम चल रहा है वो अभी भी बदस्तूर पिछले 24 घंटे के करीब होने को जा रहा है और ये जारी है। अभी जैसा कि हम दिखा रहे थे, तमाम लाइट्स हैं। ये एसडीआरएफ की टीम है और ये देखिए स्टीमर एक उधर जा रहा है। ये एसडीआरएफ की टीम्स हैं। ये जहां पर घटना हुई है वहां पर अभी भी कुछ शव, जो आधिकारिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर हैं और उसके आसपास हो सकता है कि बहाव से कहीं आगे बढ़े हों। वो पुल है जो जहां पर बताया जा रहा है कि टकराई थी बोट और ये इलाका है, यहाँ से मूवमेंट हुआ था। अब यहाँ से करीब 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 27 लोगों से ज़्यादा सवार थे। अब देखना है कि मैं बात करने की कोशिश करूँ। यहाँ से वहाँ चला गया। अच्छा, ये उसके बाद 3/22 तक हमारी 8 पीआरबी मौके पर पहुंची हैं। 3 एम्बुलेंस मौके पर आई थी। फायर की रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची थी। तत्काल यहाँ से जितने लोग भी बचाए जा सकते थे उनको निकाला गया। करीब 32 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी ये जो नाव था, नाव नीचे बैठ गया था। ये इसको तलाश करने में बहुत कोशिश करनी पड़ी। रात में 2 बजे इस नाव को हम बाहर निकालने की स्थिति में हुए, चूँकि ये मिट्टी में पूरी तरह से फंस गया था। बड़े हाइड्रा मंगा के इनको निकाला गया है। गए होंगे तो हो गई होगी और फिलहाल उनके परिवार वालों को एक यही उम्मीद है कि कम से कम उनके आखिरी दर्शन हो जाए। तो इसके लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, वृंदावन।